कभी आपने किसी पंछी को देखा है? तीव्र वायु, भयंकर वर्षा, हिंसक जीव कई बार उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं, किंतु फिर भी वो आंधियों से बैर नहीं रखती। वो कभी वर्षा से द्वेष नहीं करती, ना ही हिंसक पशुओं से प्रतिशोध लेती। वो करती हैं स्थान परिवर्तन, किसी और सशक्त डाल पर फिर से अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती और फिर सफल होकर अपना परिवार बसा ही लेती। और फिर कुछ ही माह में उनकी नन्ही संतानें आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए दिखती। दूसरी ओर एक नाग प्रहार का प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य की बस्तियों में घुस जाता और अंततः वो स्वयं ही मारा जाता। यही सीख हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। प्रतिशोध मनुष्य को स्वयं ही जला देता है, उत्थान से पतन की ओर ले जाता है। इसलिए यदि जीवन में ऊपर उठना है तो परिवर्तन की सोच से कर्म कीजिए, अन्यथा प्रतिशोध तो आपको रसातल पहुंचा ही दे। वस्त्र हम सभी को भाते हैं, हमारे जीवन यापन के लिए भी आवश्यक है। हम सदैव प्रयास करते हैं कि वो वस्त्र पहने जो हम पे सबसे अच्छे दिखे, किंतु कभी इस बात का आभास हुआ है कि कुछ वस्त्र यदि स्वच्छ हो तो पुराने होने पर भी वो अच्छे ही लगते हैं। वैसे ही जैसे भोजन यदि सादा हो, अत्यधिक स्वादिष्ट भी ना हो, किंतु यदि वो गर्म हो, ताजा हो तो खाने में अच्छा लगता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति हो जो सुंदर ना हो किंतु उसकी वाणी मीठी हो तो वो व्यक्ति सबको भाता है। कोई व्यक्ति धनवान भले ही ना हो किंतु यदि वो गुणी हो तो इस संसार में आदर पाता है। इसलिए कभी इस बात से दुखी मत होइएगा कि आपके पास भौतिक संसाधन नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ा संसाधन, सबसे आवश्यक संसाधन है, वो है आपकी आत्मा, आपका मन, आपके विचार, आपके गुण, आपकी वाणी। इसे सदैव शुभ रखिए और सदैव अपने साथ रखिए। यदि हमारे जीवन में ये कला ही ना हो तो हमारा जीवन निरस हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, तो कोई कहेगा चित्रकला, क्योंकि वो उसके मन को आनंद देता है। कोई कहेगा युद्ध कला, क्योंकि उसमें विजय प्राप्त होती है। कोई कहेगा भवन निर्माण करने की कला, क्योंकि उसमें छत मिलती है। कोई कहेगा संगीत कला, कोई कहेगा नृत्य कला, कोई कहेगा अभिनय कला, आदि इत्यादि। किंतु इस बात पर विवाद करना अनुचित है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भिन्न भिन्न सोच, अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। बस एक बात है, एक विशेष बात जो हर कला में पाई जाती है, मन को प्रभावित करने का गुण। तो सबसे बड़ी कला वो जो मन को प्रभावित करे, और सबसे बड़ा कलाकार वो जो औरों के मन में प्रवेश करे। जिसके पास ये गुण होगा वो कलाकार सबसे बड़ा होगा। तो यदि ये संसार रंगमंच है तो हम इस रंगमंच के कलाकार, और यहां पर भी सबसे बड़ा कलाकार वही होगा जो औरों के मन में प्रवेश करेगा, वहां घर बसाएगा। और इस मन तक पहुंचने की सीढ़ी है ये 2.5 अक्षर शब्द प्रेम। तो प्रेम करते जाइए, जग जीतते जाइए। पाना और खोना दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता, कभी धन खोता है तो कभी सम्मान, कभी मित्र खोता है तो कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दे जाता है कि कैसे उसे दोबारा न खोया जाए। इसलिए यदि कुछ गवा दिया तो उससे मिली सीख न गवा, क्योंकि उसी सीख की सहायता से
आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। दीपक तले अंधकार होता है, जो दीपक संसार को प्रकाश देता है उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है। किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है, और वो ये कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए। धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। संसार में सबसे अधिक कठोर और बलशाली धातु है लौह, अर्थात लोहा। कदाचित इसीलिए सभी अस्त्र हो, शस्त्र हो, वाहन हो, जब भी इनका निर्माण होता है सबसे अधिक उपयोग लोहे का किया जाता है। अब इस लोहे की अत्यंत विशेष बात है, और वो ये कि लोहा किसी और धातु से आप काट नहीं सकते, लोहा ही लोहे को काटता है। अब ये कैसे होता है? जिस लोहे को काटना है उसे गर्म किया जाता है, जिस लोहे से काटना है उसे ठंडा रखा जाता है, अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। अब यही तर्क, इसका उपयोग हमारे जीवन में भी किया जा सकता है। यदि आपके पास शक्ति है, यदि आप बुद्धिमान हैं और यदि आपका मन स्थिर है, शांत है, तो इस संसार को आप बदल सकते हैं। किंतु यदि आप शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, किंतु आपका मन बेचैन है, आपका मन स्थिर नहीं, बात बात पे आपको क्रोध आता है, तो आप कभी संसार को बदल नहीं सकते। यदि परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना है तो धैर्य, संयम और धीरज की शीतलता अपनानी होगी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।